जितने भी पार्टी गठन में आकर और एक कोशिश करते हैं वो सिर्फ अपना मतलब सिद्ध करने के लिए करते हैं, क्योंकि अकेले में उनको कोई दम ही नहीं है। एक नेता नहीं है जो सामने जो अभी का प्रधानमंत्री है उसका 1-to-1 फेस करके मुकाबला कर सके, बातों में, वार्तालाप में और किसी भी चीज में। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे आप हो चाहे समाजवाद हो, कोई यहाँ रोड बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, ऐसा नहीं किया हो ना। लेकिन पब्लिक किस बेसिस पे वोट देती है? अगर आपने किसी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में अगर 5000 किलोमीटर रोड बनाए और कोई 25,000 किलोमीटर रोड बनाए तो लोग उसको ज्यादा फेवर करता है। आपने 4 एम्स बनाया होगा, 5-10 एम्स अगर 70 साल में, और किसी ने 25 एम्स बनाया तो लोग उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा किया है, तो पब्लिक उसको चूज करेगी ना। जिस तरीके से मोदी जी देश की सुरक्षा के लिए अविश्वसनीय कार्य किए हैं, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। किसी के लिए महंगाई हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है, लेकिन आप देश की आज़ादी से लेकर अभी तक किसी भी एक सरकार का कार्यकाल देखिए जिसमें ये मुद्दे ना उठाए गए। तो हमारे लिए अपना पर्सनल मुद्दा जो है राम मंदिर अगर बीजेपी ने दिया है तो लाइफ टाइम वोट उन्हीं के लिए। एग्जाम्पल है आपके पास NH-24, वहाँ पे आप देख लो 62 में इतनी भीड़ लगती थी, 4 लेन का रोड था 2017 तक। उसके बाद आज देख लो 16 लेन का रोड है। आज कितना बढ़िया काम हो रहा है। बीजेपी सरकार है, इसीलिए ये लोग मतलब वहाँ पे धावा बोल रखे हैं चारों तरफ से लेके सब। 2024 में मोदी को हटाना, ये सारे असंभव है, जुट हो गए, एकजुट हो रखे हैं। अब इंडिया का नाम I.N.D.I. करने से क्या हो जाएगा संगठन? ये मत करो कि कमी निकालते निकालते मोदी का विरोध करते करते देश के खिलाफ जहर उगलने लगो। तो एक लिमिटेशन होती है विरोध करने की। हिपोक्रेट्स मत बनो। जियो का सिम ले लो, मोबाइल ले लो, जियो का सिम ले लो, लाइव आ जाओ और अंबानी को गाली दे रहे हो दिन भर। ये आज की डेट की जनता हो गई है। बात बताओ, 2 औरतों का अगर कपड़ा उतारा गया भारत में, कोई अंधा आदमी को भी कहानी बताओगे ना, उस बात को कंडेम करेगा कि गलत है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। उस आदमी का घर तक जला दिया गया, मणिपुर के लोगों ने, वहाँ के मैथिली कम्युनिटी के लोगों ने, उसको अरेस्ट भी किया गया है। आप 2 वीडियो के बेसिस पे जज कर रहे हो। एक तरफ आप सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, अपने ट्राइब के लिए आप कपड़ा उतार के किसी औरत को घुसने, आर्मी को घुसने नहीं दे रहे। पुलिस क्या करेगा? आर्मी तक नहीं घुस पा रही है उन इलाकों में। हर चीज को मोदी जी करते रहते हो। मोदी जी के आपके पॉकेट में बैठे हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड है कि जब फोन लगाए आ जाओ। हम सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, हमारे लिए बस ने किसने फ्री किया? केजरीवाल ने। और हमारे लिए क्या कहते हैं, नल के किसने लगाया? केजरीवाल ने। और दूसरा बात, हम जब ऐसे केजरीवाल ने, हाँ, तो हम क्यों बोलेंगे भाई? मुख्यमंत्री वो बोल रहा है। यानी आपको केजरीवाल पसंद है? हाँ। तो क्या लग रहा है 2024 में? 2024 सब विदित है, प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ के कोई देश के लिए सही नहीं है। और कोई आ भी जाएगा बदमेश अगर कोई इंडिया बना करके। जिस तरीके से मोदी जी देश की सुरक्षा के लिए अविश्वसनीय कार्य किए हैं, जो कोई सोच भी नहीं सकता था, अकल्पनीय कार्य किए। आपने देश की सुरक्षा के लिए अविश्वसनीय काम किया है, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जलने लगा है। देखिए, ये सब अभी जो है ना राजनीतिक वाले, विपक्ष वाले, ये कभी भी जनहित के मुद्दे उठाते ही नहीं हैं और ना ही उठाना चाहते हैं, क्योंकि गरीबी का रट्टा रटते 70 साल से राज किए कि गरीबी मिटाओ, भुखमरी मिटाओ, लोगों को रोटी कपड़ा मकान दो। ये उनका प्राइम मुद्दा ही रहा है 70 सालों से। और रोटी कपड़ा मकान का जो मुद्दा है वो गौण हो गया मोदी राज में। 2019 में मतलब जब से मोदी जी आए हैं 9 साल में, ये मुद्दा ही गौण हो गया जो पहले से चला आ रहा है। बेरोजगारी कोई मुद्दा है? सबकी अपनी विचारधारा, सबके अपने नजरिए, सबके अपने अपने मुद्दे। किसी के लिए महंगाई हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है, लेकिन आप देश की आज़ादी से लेकर और अभी तक किसी भी एक सरकार का कार्यकाल देखिए जिसमें ये मुद्दे ना उठाए गए। स्पेशली 2014 से तो नहीं आया। अब सबके अपने अपने विचारधारा के अनुसार से जब मुद्दे अलग अलग हैं, तो हमारे लिए अपना पर्सनल मुद्दा जो है राम मंदिर अगर बीजेपी ने दिया है तो लाइफ टाइम वोट उन्हीं के लिए। बात ही खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बना था सुप्रीम कोर्ट, उससे पहले से था ना। कांग्रेस ने तो विपक्ष में ही वकील खड़े करे थे। कौन सी पार्टी थी बीजेपी के अलावा जो ये राम मंदिर बनवा सकती थी? अच्छा, बात बताओ ना, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे आप हो चाहे समाजवाद हो, कोई यहाँ रोड बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, एहसान नहीं किए हो ना। आप टैक्स लेकर बना रहे हो। अब तो पब्लिक का पैसा है। सरकार को बोला जाता है अच्छा है बुरा है। अब नेहरू जी ने एम्स रख दिया, किसी ने मौलाना आजाद कॉलेज बना दिया, किसी ने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पब्लिक किस बेसिस पे वोट देती है? अगर आपने किसी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में अगर 5000 किलोमीटर रोड बनाए और कोई 25,000 किलोमीटर रोड बनाए तो लोग उसको ज्यादा फेवर करता है। आपने 4 एम्स बनाया होगा, 5-10 एम्स अगर 70 साल में, और किसी ने 25 एम्स बनाया तो लोग उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि वो
वो ज्यादा किया है तो पब्लिक उसको चूज करेगी ना। जो काम सब करते हैं, कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है। पहले क्या होता था, आप गारंटेड लेते थे कि मैं ही हूँ, मुझे कोई नहीं हटा सकता। तो क्या होता था, एक 10,000 किलोमीटर का रोड का योजना स्टार्ट किए, उसको पापा भी खा रहे हैं, बेटा भी विधायक बन के खा रहा है, पोता भी फिर कुछ अध्यक्ष बन के खा रहा है, तो काम चलते रहता था। आज के डेट में सब काम जल्दी हो रहा है। लाइव एग्जाम्पल है आपके पास NH24, वहाँ पे आप देख लो 62 में इतनी भीड़ लगती थी, 4 लेन का रोड था 2017 तक। उसके बाद आज देख लो 16 लेन का रोड है, आज कितना बढ़िया काम हो रहा है। मैं सबका अपना अपना वोट है भैया, आपको जिसका देना है दे दो, बट हाँ ये मत करो कि कमी निकालते मोदी का विरोध करते देश के खिलाफ जहर उगलने लगो। तो एक लिमिटेशन होती है विरोध करने की। हिपोक्रेट्स मत बनो, जियो का सिम ले लो, मोबाइल ले लो, जियो का सिम ले लो, लाइव आ जाओ और अंबानी को गाली दे रहे हो दिन भर। ये आज की डेट की जनता हो गई है। मुद्दे क्या होने चाहिए, जिस मुद्दे, कौन से मुद्दे? अरे जीते, अच्छा मुद्दे एक बात बताओ, जो चीज तो हो रहा है हो ही रहा है ना, कौन सा काम नहीं रुक रहा है? एक बात बताओ आप। अब अच्छा, इन दिनों मणिपुर हरियाणा गरमा, मणिपुर के बारे में क्या पता है? मैं तो यहाँ से सबसे बुलाकर पूछता हूँ। खाली कोई चेहरा देख लेते हो कि नॉर्थ ईस्ट का दिख रहा है, वी आर सफरिंग, वी आर हैविंग इन प्रॉब्लम, वी आर गेटिंग ट्रबल, ओ माय गॉड शिट, मणिपुर इज बर्निंग, मोदी इज बर्निंग द मणिपुर। ये करो, क्या बकवास कर रहे हो? आपको क्या पता है 1891 में क्या किया था ब्रिटिशरों ने? क्या किया था? मणिपुर को जब लिया था तो उसको प्रिंसली स्टेट का वो दर्जा दिया, मतलब कि वहाँ पे प्रिंस का राज रहेगा, राजा का, बट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब वहाँ पे जैसे ब्रिटिशर का एंट्री हो गया तो वहाँ पे पादरियों का भी हो गया, क्रिश्चियन पादरियों का मास कन्वर्जन हुआ है। आपको मैं बता रहा हूँ, 1906 का डाटा है, उस टाइम 4% क्रिश्चियन थे। 1991 का डाटा के हिसाब से आपको हो गए वो 33%, और 2011 के सेंसस में वो हो गए कितने, 47%, सॉरी 43%। तो 43% पॉपुलेशन इज लिविंग ऑन द लैंड ऑफ 90% एरिया ऑफ मणिपुर, एंड 53% पॉपुलेशन आउट ऑफ विच 90% पॉपुलेशन, मतलब 53% पॉपुलेशन का जो मैथी कम्युनिटी है, जो एक्चुअल हिंदू कम्युनिटी है। समाज तो लगातार कह रहा है कि ये लोग जो है, मैथी समाज जो है, वो पढ़े लिखे हैं, संपन्न है, नौकरियों में है, राजनीति में है, पॉलिटिक्स में 40 विधायक उनके हैं, इसलिए हमारे पास जो है ये जल जंगल जमीन ही है। तो फिर अच्छा, एक बात, दोनों तर्क हैं। अब एक बात बताओ, सीमा हैदर नेपाल से घुस गई, लोग आसाम वाले बैट बॉल का मैच खेलने के लिए भूटान में घुस जाते हैं, ऐसे लोग इलीगली ऐसे घुस रहे हैं। बांग्लादेश से आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, आसाम, बर्मा से आप घुस जा रहे हैं। वो देखो सिक्योरिटी पर्पस, व्हाई दे आर डिमांडिंग, जस्ट ये फाइट क्यों हो रहा है? दे आर जस्ट डिमांडिंग टू गेट द शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी इन देयर ओन स्टेट। क्यों? वो बोल रहे हैं कि हमारा पहले भी इसमें नाम था, 1949 में हम शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में थे, हमको बाद में नेहरू सरकार ने हटा दिया। मतलब आप जो मणिपुर में हो रहा है सही हो रहा है, गलत? अच्छा, एक बात बताओ, 2 औरतों का अगर कपड़ा उतारा गया, भारत का कोई अंधा आदमी को भी कहानी बताओगे ना, उस बात को कंडेम करेगा कि गलत है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। उस आदमी का घर तक जला दिया गया मणिपुर के लोगों ने, वहाँ के मैथई कम्युनिटी के लोगों ने, उसको अरेस्ट भी किया गया है। आप 2 वीडियो के बेसिस पे जज कर रहे हो, और वहाँ पे वही एक राजधर्मा इंस्टाग्राम का चैनल है, उसने बोला था मोर देन, वहाँ के मैथई कम्युनिटी ने बोला है मोर देन 100 औरतों का वहाँ पे रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, लाश के रोड पे वहाँ पे वीडियो वायरल हुए हैं। तो आपको जो वीडियो, सवाल यही है ना कि जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जिम्मेदार कौन है? अगर मणिपुर जल रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? देखो भैया, आपको ना नॉर्थ ईस्ट के ना टेररिज्म के बारे में पता नहीं है, किन बिंदुओं के आधार पर जिम्मेदारी ठहराओगे? दो ना कम्युनिटी का वॉयलेंस है। सुनो, अब एक बात बताओ, एक और मैंने वीडियो देखा था वहाँ का कि जिसमें आर्मी इज ट्राइंग टू गो इनसाइड द विलेज, और वहाँ पे औरतों ने क्या किया, अपना कपड़ा उतार के फेंकना स्टार्ट कर दिया। तो एक तरफ तो वहाँ अपमान हुआ, देश आक्रोश है, मार दो, ठीक है, और एक तरफ आप सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, अपने ट्राइब के लिए आप कपड़ा उतार के किसी औरत को घुसने, आर्मी को घुसने नहीं दे रहे। पुलिस क्या करेगा? आर्मी तक नहीं घुस पा रही है उन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में घुस के वो अटैक करते मारते हैं। एक से एक हाईली वेपन है उनके पास, म्यांमार से एक्सपोर्ट कर रहा है। और सुनो, एक और चीज बता रहा हूँ, एक्स आर्मी चीफ नरवणे जी ने बोला है कि ये जो है ना पाकिस्तान, चाइना फंडेड हो रहा है, वहाँ पे वो अफीम की खेती करते हैं। जैसे ही इनको शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी मिलेगा तो ये लोग भी 90% एरिया जो मणिपुर का है, जो इम्फाल शहर से बाहर है, दे कैन बाई देयर ओन लैंड, दे कैन डू देयर ओन बिजनेस, वहाँ पे स्टेबल होंगे तो इनका बिजनेस इफेक्ट होगा, बिजनेस इफेक्ट होगा तो वहाँ का स्टूडेंट यूनियन अटैक कर दिया, मंदिर तोड़ना स्टार्ट कर दिया। जब तक ये तोड़ रहे थे तब तक कुछ उतना हंगामा नहीं हुआ, और जैसे ये लोग भागने वाले लोग कल उठ गए, पीछे मुड़ के मारना स्टार्ट किए 2-4 लोगों को, तो छाती फटने लगी लोगों की। सवाल उठा रहे हैं कि जो सरकार, जो बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके को काबू कर सकती है, वो मणिपुर पर फेल हो गई।
अरे जम्मू कश्मीर तो ऐसे एक बात बताओ, जम्मू कश्मीर में कभी वो नहीं हो रहा है। एक सरकार बताओ, हर चीज के लिए मोदी जी करते रहते हो। मोदी जी के आपके पॉकेट में बैठे हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड है कि जब फोन लगाए आ जाओ, आर्मी आपके साथ खड़ा है। कोई इतना बड़ा लैंड है, मोर देन 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ये जो कंट्री है, इतना बड़ा देश में कहीं भी तक। अब तो एक बात बताओ, फिर तो इतना प्रोटेक्टेड दिल्ली है, क्यों रेप हो जाते हैं हर कोने में, इधर ये वो, हर जगह क्राइम करने वाली की मानसिकता जहाँ भी होगी करेगा। दिक्कत है कि अब टफ से टफ सजा दो। कितना सहमत है इनके बारे कि अभी हरियाणा में हो गया, मेवात में जो चल रहा है, सबको मालूम है मेवात में क्या चल रहा है और किसके वजह से चल रहा है। किसके वजह से? खुल के बोलो ना भाई साहब, की शिव कावड़ पे पहले हमला हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल खुल के बोलो ना, इसमें डरने की क्या बात है। ना पत्थर मारता है ना किसी के, सबका सम्मान करता है, यहाँ तक कि मजार में भी सबसे ज्यादा हिंदू जाते हैं। रिपोर्टर साहब आपसे एक सवाल है, हिंदू कभी पत्थर नहीं मारता किसी के ऊपर। हिंदू यात्रा निकलती है तो क्यों पत्थर मारना? एक तरफ बोलते हो कि भाईचारा और दूसरी तरफ भाई को चारा बना रहे हो। और जो मणिपुर अभी तक जो भी ये मसला चल रहा है ना, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ पे हो रहा है। मणिपुर में बीजेपी सरकार है, इसीलिए ये लोग मतलब वहाँ पे धावा बोल रखी है चारों तरफ से, मीडिया लेके सब ये सोच रहे हैं कि मणिपुर पे हमला बोलना है क्योंकि वहाँ से सरकार हटानी है। मणिपुर के पास में त्रिपुरा है, मिजोरम है। इस स्टेट में 90% क्या पूरा 100% अब वो हो गए क्रिश्चियन वगैरह, वहाँ हिंदू गायब हो चुका है। वहाँ पे कांग्रेस सरकार है या बीजेपी, जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ पे चल रही है। क्यों? ताकि बस टारगेट क्या है 2024 में मोदी को हटाना। ये सारे असंभव है, जुट हो गए, एकजुट हो रखे हैं। अब इंडिया का नाम I.N.D.I. करने से क्या होता है? संगठन क्या बहुत बढ़िया। ये आई के बाद जो डॉट है, इसका मतलब है कि आप इंडिया वर्ड को तोड़ रहे हो बाई पुटिंग डॉट्स, एंड दोज डॉट्स आर कन्वेइंग सम स्पेशल मीनिंग। हाँ, उन लोगों ने उस इंडिया को कुछ और नाम दिया है, बिल्कुल ठीक है, जो कि बिल्कुल वाहियात है और गलत। ठीक है, भारतवर्ष आज तक कभी भी ये जितने मिलकर सरकार बनती थी, चाहे वो वीपी सिंह की रही हो, जो एक समय मंडल कमीशन लाकर, और एक समय हम जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो वीपी सिंह हाय मंडल कमीशन हाय, उन चीज़ों की बात किया करते थे। आज इतने वर्षों बाद कौन सी सरकार कब आ गई जिन्होंने एक बार भी रिव्यू भी पिटीशन का किया हो कि हाँ रिजर्वेशन क्या है और क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए और किन किन मुद्दों पर। हम किसी का पार्शियलिटी नहीं ले रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, पर जितने भी पार्टी गठन में आकर और एक कोशिश करते हैं वो सिर्फ अपना मतलब सिद्ध करने के लिए करते हैं, क्योंकि अकेले में उनको कोई दम ही नहीं है। एक नेता नहीं है जो सामने जो अभी का प्रधानमंत्री है उसका 1-to-1 फेस करके मुकाबला कर सके, बातों में, वार्तालाप में और किसी भी चीज में।